हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिनको लेके अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप WH वर्ड के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे कि वाट, विच, हाउ, वैन और वाई जैसे वर्ड। इन वर्ड्स का यूज़ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। और जब हम इन वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। व्हाट इज दिस, इसका मतलब हुआ यह क्या है। दूसरा सेंटेंस हो सकता है हाउ आर यू, इसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। ये दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो ये है, अगर हम इन्हीं WH वर्ड का यूज़ सेंटेंस के बीच में करेंगे किसी क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, तो इनके यूज करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। हम इन्हें वैसे यूज नहीं करेंगे जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले दो सेंटेंसेस में किया था। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारा पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब ये हुआ आपका नाम क्या है। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन है, सबसे पहले है WH वर्ड व्हाट, उसके बाद में एक नॉन एक्शन वर्ब है जो कि है इज, और उसके बाद में है सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि है योर नेम। तो दोस्तों, व्हाट इज योर नेम, जब हम इस सेंटेंस को किसी एक और सेंटेंस के साथ में ऐड करेंगे और ये WH वाला वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इनके यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा। इस एग्जाम्पल से समझिए। माई अंकल वांट्स टू नो व्हाट योर नेम इज। माई अंकल वांट्स टू नो व्हाट योर नेम इज। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मेरे चाचा जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। और यहाँ पे इस एक बार पे आप गौर कीजिए, वो ये है कि व्हाट इज योर नेम की जगह पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है व्हाट योर नेम इज। और सेंटेंस के अंत में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप का यूज़ किया है। तो मैं आपको यहीं पर यही बताना चाह रहा था कि जब WH वर्ड को सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने का तरीका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं रह जाता है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप WH वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद में उसका सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद में उसका वर्ब यूज़ होता है। अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसका मतलब हो आप कैसे हैं। अब हम इस सेंटेंस को भी किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इनमें फ़र्क। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस है ही नोज़ हाउ यू आर। ही नोज़ हाउ यू आर। आप यहाँ पे देखिए WH वर्ड हाउ जब ये सेंटेंस के बीच में आया तो यहाँ पे क्या चेंज आ गया, हमने हाउ आर यू को हाउ यू आर में चेंज कर दिया। और सेंटेंस के अंत में फिर से फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये ग्रामर का रूल है कि जब आप WH वर्ड को सेंटेंस के बीच में रखेंगे और उससे एक सवाल किया जाएगा तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना बन के असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। और ऐसे सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसके बाद में उसका वर्ब जो कि आर है। अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, इसका मतलब होता है आप कहाँ रहते हैं। अब हम इसको भी सेंटेंस के बीच में यूज़ करेंगे तो देखिए क्या फ़र्क आता है। तो हमारा अगला सेंटेंस है ही वांट्स टू नो वेयर यू लिव। ही वांट्स टू नो वेयर यू लिव। आपने यहाँ पे फ़र्क क्या देखा, आपने यहाँ पे फ़र्क ये देखा, वेयर डू यू लिव को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है वेयर यू लिव में। यहाँ पे WH वर्ड आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद में उसका वर्ब आया। हमने यहाँ से डू को इसलिए हटा दिया क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू का यूज़ करते हैं। और मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं होता है। जब ये सेंटेंस के बीच में आता है ये एक असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और असर्टिव के अंदर में डू की यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगला सेंटेंस है वेयर कैन आई मीट यू। वेयर कैन आई मीट यू, इसका मतलब ये हुआ मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। इसे भी जब सेंटेंस के बीच में यूज़ करेंगे तो यहाँ भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो हमारा सेंटेंस है आई नो वेयर आई कैन मीट यू। आई नो वेयर आई कैन मीट यू। यहाँ भी आपने क्या देखा, वेयर कैन आई मीट यू को हमने चेंज कर दिया वेयर आई कैन मीट यू। बनाने का वही तरीका, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट। यहाँ पे 2 वर्ब है इसलिए पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब कैन आया और उसके बाद में मीट जो कि हमारा मेन वर्ब है और उसके बाद में यू जो कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है WH वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। अब अगर डबल वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डू यू नो, इसका मतलब है कि आप जानते हैं। और हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाट इज हर नेम, इसका मतलब हुआ उसका नाम क्या है। आइए अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने से सेंटेंस बनेगा डू यू नो व्हाट हर नेम इज। डू यू नो व्हाट हर नेम इज। यहाँ भी आपने ये देखा कि डू यू नो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही है, लेकिन व्हाट इज हर नेम को हमने चेंज कर दिया व्हाट हर नेम इज। व्हाट हर नेम इज। अब इसके लास्ट में इंट्रो आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया तो आपने देखा व्हाट इज हर नेम को हमने व्हाट हर नेम इज में चेंज कर दिया। आई होप दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब तक आपने क्या सीखा, इसे चेक करने के लिए मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ। इन्हें कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करना है। तो मेरा सेंटेंस है, पहला है डू यू नो और सेकंड है व्हाट इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। तो पहला सेंटेंस है डू यू नो और सेकंड है व्हाट इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। आपको इन दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है और मुझे कमेंट करना है। और अंत में जाते जाते आपसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।